এতিয়াৰ পৰা লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৃথকে পৃথকে ভোট দিব নালাগে। কাৰণ অতি শীঘ্ৰেই এক দেশ এক নিৰ্বাচন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব। এক দেশ এক নিৰ্বাচন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। এই প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ মতে দুটা পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন। প্ৰথমে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ 100 দিনৰ ভিতৰতে স্থানীয় নিকায় আৰু পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ বাবে এখন উমৈহতীয়া ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात कर। एक देश এক নিৰ্বাচন 2019 আৰু 2024 চনৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। বিৰোধীৰ বিৰোধিতাৰ সত্ত্বেও এই নীতি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। পিছে এয়া ইমান সহজ নহ'ব বিজেপিৰ বাবে, কাৰণ সদনত গৃহীতৰ বাবে লাগিব 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আৰু ইয়াৰ বাবে সংবিধানত প্ৰয়োজন হ'ব 6টাকৈ সংশোধনী আৰু লাগিব সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ অনুমোদন। বিৰোধীৰ মতে এয়া কোনোপধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এই পদ্ধতিত আঞ্চলিক দলসমূহে সীমিত শক্তিৰ বাবে প্ৰচাৰৰ বাবে উপযুক্ত সুযোগ নাপাব বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক ইভিএমৰো প্ৰয়োজন হ'ব। এক দেশ এক নিৰ্বাচন কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে ম্যাদ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পূৰ্বে বহু ৰাজ্যৰ বিধানসভা ভংগ কৰিব লগা হ'ব। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आहूत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति से इस पर आगे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हों। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की
एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से डिस्कस किए लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन बिना एक्सपर्ट से डिस्कस किए लाए, जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए, ये वैसे ही एक नया जुमला है। इसका कोई कुछ होना जाना नहीं। जो प्रस्ताव है कि पहले लोकसभा विधान के साथ होंगे, फिर सभी निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे ताकि उसके बाद सबको एक साथ किया जा सके। नहीं, मैं इनसे यही कह रहा हूं कि आपने 4 राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए? उसको भी छोड़ो, अभी जो 3 राज्य हैं हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कराओ, आप उसको कराओ। आपको ये सिर्फ चीजें जुमला करना है, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं है। ऐसी चीजें जब भी आप करते हो देश में, तो वाइडर और लार्जर कंसल्टेशन होनी चाहिए। इस देश में लगभग 6 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 57 के आसपास स्टेट पार्टीज हैं, अराउंड 3000 छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप अगर सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड्स नहीं दोगे तो फिर डेमोक्रेसी चलेगा कैसे? जो कमेटी है रामनाथ कोविंद ने जिसको हेड किया, बताया कोर्ट में था कि ज्यादातर दलों ने इसे लेकर सहमति दी कि कराया जा सकता है। देखिए, ज्यादातर दलों से मुझे नहीं लगता है कि कंसल्टेशन हुआ भी है। अगर कंसल्टेशन हुआ भी है तो ये वैसे ही है जैसे इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया है, ये वैसे ही है जैसे किसान आंदोलन भी इन्होंने कमेटी बनाई। भाई, किसानों के लिए आप कानून बना रहे हो बिना किसानों से पूछे, तो जो हश्र किसान के काले कानून का हुआ है, जो हश्र इनके डिमोनेटाइजेशन का हुआ है, वही हश्र इसका। कहा जा रहा है कि इस पे शीतकालीन सत्र में भी लगेगा, तो क्या आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी? क्योंकि आपने देखिए, हमें ये लगता है कि ये जुमला है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। सरकार जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर लेकर सामने आए। हर एक कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए हम सहमति देने के लिए तैयार हैं, बट हमें नहीं लगता कि सरकार खुद सीरियस है। हमें लगता है कि एक जुमला है। नहीं, खैर अभी तो देखा हूं मैं, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। पार्टी में हम बात करेंगे, हमारे पार्टी में, कि क्या करना होगा, क्या करना उचित होगा, क्या किया जाएगा, मतलब इसमें कार्रवाई क्या होगी और क्या अगले कदम क्या होंगे गवर्नमेंट के, ये भी देखेंगे। क्योंकि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हो चुका है, फिर क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसके बारे में लोग आगे जाएंगे, अभी तो कुछ खुलासा नहीं किया, तो देखते हैं क्या होगा। বিগত স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঐতিহাসিক লালকিল্লাৰ পৰা এক দেশ এক নিৰ্বাচন বলবৎ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए।